गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। निषाद राज गुह मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। तब वहां उन्हें केवट मिले। कौन थे केवट? केवट का क्या नाता था भगवान राम से, और उन्होंने जब भगवान राम को नदी के उस पार पहुंचाया तो भगवान राम से उन्होंने क्या मांगा? इन सब बातों के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे संबंधित कथा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। केवट भोई वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट रामायण के एक खास पात्र हैं, जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव पर बिठाकर तमसा नदी को पार करवाया था। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज देते हैं कि हे केवट, नाव को किनारे ले आओ, मुझे नदी के पार जाना है। मागी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मरहु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु अहई। अर्थात श्री राम ने केवट से नाव की मांग की, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलाओ, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। वह जिस तरीके से अयोध्या के राजकुमार से विनती कर रहा है, यह समाज की व्यवस्था की एक अद्भुत घटना है। केवट चाहता है कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनके पैर को धोए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करे, अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पा जाए। राम वह सब करते हैं जैसा केवट कहता है। दरअसल ऐसी मान्यता थी कि भगवान राम के पैर जिस भी वस्तु से टकरा जाएं या छू जाएं, वह धातु मनुष्य में परिवर्तित हो जाता है। केवट का तर्क था कि अगर उसका नाव मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया तो वह अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। केवट भगवान राम के चरण पखारता है और अपने नाव में बिठाकर भगवान राम को नदी के पार ले जाता है। जब केवट भगवान राम को नदी के पार पहुंचा देता है, तब भगवान राम माता सीता से एक मुद्रिका मांगकर केवट को देते हैं, लेकिन केवट उस मुद्रिका को लेने से इनकार कर देता है। तब केवट भगवान राम से कहता है कि हे प्रभु, इस धरती पर एक जाति के लोग, एक व्यवसाय के लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। भगवान राम हैरान हो जाते हैं। वह पूछते हैं कि हे केवट, मैं और तुम एक जाति और एक व्यवसाय के कैसे हुए? तब केवट कहता है कि हे भगवान, इस जन्म में मैंने आपको नदी के पार लगाया है। अब मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे भव से पार लगाना। इसी हिसाब से हम दोनों एक व्यवसाय के हुए। भगवान राम मुस्कुराते हैं और मुद्रिका को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वनवास की आगे की यात्रा भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ करते हैं। केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। राम त्रेता युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र में है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। भगवान राम केवट के स्थान को समाज में ऊंचा करते हैं। राम के संघर्ष और विजय यात्रा में उसके दाय को बड़प्पन देते हैं। त्रेता के संपूर्ण समाज में केवट की प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है केवट से जुड़ी और भगवान राम और केवट के संवाद की कथा। आशा करते हैं कथा आपको अच्छी लगी हो। कथा को लेकर मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।